नमस्कार मेरे व्यूवर्स। तो पिछले भाग में हमने उसके कॉलेज के सफ़र तक की बात की थी। अब हम बात करेंगे उस जो है इससे आगे। तो उसके 2 ईयर अच्छे से पास हो जाते हैं। थर्ड ईयर में जो है उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं कि उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है। वो बदलाव क्या होते हैं? पहला, उसकी अचानक से शादी हो जाना। दूसरा, उसकी प्रेगनेंसी। तीसरा, उसके हस्बैंड का ज़ीरो सपोर्ट। और भी बहुत सारे। तो उसने जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, शादी का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि कुछ लोग और कुछ परिवार के सदस्य उसके माता पिता पर जो है बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे थे कि लड़की बड़ी हो गई है, शादी कर दो, नहीं तो नाम बदनाम कर देगी। कई तरह की बातें जो हमारे समाज पर आम होती है। तो ये बातें कई बार तो हमको लगता है कि ये बोलते ही है सब, लेकिन ये किसी के दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती है और किसी को तोड़ कर रख देती है। यही उस लड़की के साथ भी हुआ और उसने जो है शादी का निर्णय ले लिया ताकि जो उसके माता पिता पर दबाव है, जिसकी वजह से वो जो है टेंस हो रहे हैं, टेंशन में रह रहे हैं, वो खत्म हो जाए। तो उसने शादी का निर्णय लिया। ये बात उन मतलब कि उसके माता पिता को भी पता नहीं थी। तो वो किसी भी तरह से अपने माता पिता को दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने ये निर्णय लिया था। शादी के बाद वो नौकरी करती है और जब तक वो नौकरी करती है तब तक उसके पति का जो व्यवहार है उसके साथ अच्छा रहता है। पर उस पीरियड में उसकी प्रेगनेंसी की न्यूज जो है शौक का विषय था। हालांकि एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए माँ बनना बहुत ही सौभाग्य की बात है, लेकिन कई बार जो खुशी कुछ ऐसे पल में आ जाए जिस पल शायद हम उस खुशी के लिए तैयार ही नहीं होते, तो वो हमारे लिए दुख का विषय भी हो सकती है। उसके साथ भी यही हो रहा था। चूंकि वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और ऐसे में जो उसकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ थी उसके लिए शॉक थी। और उसने जो है जो अपने जो है जहाँ वो काम कर रही थी वहाँ पर बात की, अपनी जो है जो फ्रेंड्स थी या अपने साथ जो उसके एम्प्लॉय थे उनसे बात की। तो उन्होंने बताया उसको, एक मतलब कि अच्छी गाइडेंस उन्होंने दी। तो उसने जो है अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने का फैसला किया, क्योंकि ऐसे में ज़्यादातर मतलब कि ये भी होता है कि बच्चे को अबॉर्ट करवा दे। तो वो ये भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में शायद ये था कि यार, जो गलती मतलब कि जिसने की नहीं है उसको हम सजा कैसे दे सकते हैं। तो जो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं उसको मारने का अधिकार हमको किसने दे दिया जो हम उसे मारे? ये शायद उसके दिमाग में हो। लेकिन वो जो उसके हस्बैंड थे वो बिल्कुल अब उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो हॉस्पिटल अकेले गई, पूरा चेकअप करवाया, कहीं भी हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया। शायद एक आध बारी वो जो है हॉस्पिटल गए होंगे, एक HIV का टेस्ट होता है जो दोनों का होता है, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं करवाया क्योंकि वो हॉस्पिटल उसके साथ जाते ही नहीं था। और जो है तब तक तो उसने, जब तक उसके पास पैसे थे तब तक सब कुछ ठीक था। अब उसके साथ पास पैसे भी खत्म हो गए थे, तो अब जो व्यवहार था उसका, जो उसके पति का व्यवहार था उसका और भी बदल चुका था। और उनका परिवार ऐसा था कि शायद आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी उन्होंने अपनी मतलब कि बहू को किसी तरह की कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करवाई, क्योंकि चूंकि उनको पता था, तो एक मतलब कि सास होती है वो एक पहले औरत भी होती है, तो एटलीस्ट उस नाते भी उन्होंने कभी उनको ये नहीं बताया कि क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या करना, कैसे करना, नथिंग। लेकिन
वो उसका जो दिमाग था ना वो बहुत शार्प था। उसने यूट्यूब से जो जानकारी एकत्रित की और अपने बेबी की उस तरह से केयर की, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना खाना है कितना नहीं खाना है, ये सब कुछ। और इस तरह से चलता रहा। लेकिन उसका अभी 6th मंथ चल रहा था। इस बीच में उसके ससुराल से फोन आता है और वो ये कहते हैं कि अभी बेबी नहीं रखना, तुम अबॉर्शन करवा लो, नहीं तो हम जो है तुम लोगों को अपने परिवार में नहीं मानेंगे, तुम लोगों को अपने परिवार साथ नहीं रखेंगे, और भी बहुत तरह की धमकियां दे डाली। तो इस तरह की घटनाएं उसके साथ घटी। और फिर जो है उसके बाद क्या होता है, लेकिन अबॉर्शन वो नहीं कर पाती है, वो साफ साफ मना कर देती है। अब उसका अल्ट्रासाउंड होना होता है और अल्ट्रासाउंड से पता चलता है उसको कि उसके ट्विंस होने वाले हैं। ये खबर भी मतलब कि माँ के लिए उस टाइम, उस पल पर जो हालात थे उसके, उस हालात में एक चौंका देने वाली थी। क्योंकि 2 बच्चों को संभालना अकेले, यहाँ एक बच्चे संभालना बहुत मुश्किल होता है, तो 2 बच्चों को संभालना तो बहुत ही जिम्मेदारी वाला बात का काम है। और परिवार तो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, ना हस्बैंड सपोर्टिव थे। तो ऐसे चलता रहा। और फिर क्या होता है कि जब उसका 8th मंथ चलता है तो उसके हस्बैंड ये डिसाइड करते हैं कि बेबी जो है, जो उसका बेबी शावर है या जो उसकी डिलीवरी है वो घर में करवाई जाए, मतलब जो वहाँ उसका ससुराल है वहाँ करवाई जाए। इसके लिए वो मना करती है कि नहीं, जब उन्होंने पहले ही बेबी अबॉर्ट करवाने की धमकी दी थी तो उसके दिमाग में कई तरह के सवाल थे। लेकिन हस्बैंड नहीं माने, वहाँ चले गए। उसके साथ जो व्यवहार था उन परिवार का वो कुछ ठीक नहीं रहा। ना तो उसके लिए खाना टाइम पर दिया जाता था, ना तो उसके लिए मतलब कि हेल्दी खाना कि कुछ हेल्दी दिया जाए, नहीं जो बन रहा है वो ठीक है। कभी चाय के साथ, चाय में नॉर्मल चाय में रोटी डिप करके खा लो, इस तरह से रहता है उसका खाना। और 2 बेबी है और बच्चों का जो है एचपी कम होता है, ये बताने पर भी वो परिवार को बताती भी है कि इन किन चीज़ों की ज़रूरत है, डॉक्टर ने बताई, लेकिन कोई प्रोवाइड नहीं करवाता है। तो इस तरह से जो है वो मेंटली स्ट्रेस भी हो जाती है और इस तरह से, लेकिन फिर भी वो मैनेज करती है। उसकी डिलीवरी हो जाती है और उसके जो बच्चे हैं वो ट्विंस, पहले ही बताया था उसकी ट्विंस बेबीज होती है, 2 लड़कियां होती है। उसके बाद जो स्थिति होती है वो और भी खराब होती है, मतलब कि उसकी केयर नहीं करते परिवार वाले, और ना तो उसको खाना दिया जाता है, ना तो खुराक उसको प्रोवाइड करवाई जाती है, कुछ भी नहीं। ना तो मतलब कि एक जो सलीके से पेश आता है इंसान इंसान से, उस तरह से कुछ भी नहीं होता है। तो अगर नॉर्मल किस्म में हम कह सके तो बहुत ही बदतमीज टाइप की फैमिली थी। और जो उसकी ननद थी वो तो बहुत ही बदतमीजी से उससे बात करती थी। और हालांकि ये जानते थे कि भाई मतलब कि एक दिन मायके में है लड़की तो एक ना एक दिन उसे ससुराल जाना है। तो ये मतलब कि सोच कर कि मैं वो यहाँ पर कुछ टाइम हूँ तो यहाँ की मतलब कि जो भी करता धरता सब कुछ मैं ही हूँ। लेकिन उसने जो है फिर भी मैनेज किया और 1 मंथ बाद जो है वो उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं नहीं मैनेज कर सकती, इसलिए उसने अकेले रहने का फैसला कर लिया। अब वो अकेले रह रही है, ना तो उसके साथ परिवार है, ना हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं, अकेली है। कुछ टाइम तक तो मायके वालों की मदद लेती है, पैसों के मतलब कि जब उसे पैसों की ज़रूरत होती है तो मायके वालों की मदद लेती है। कुछ टाइम बाद जो है अपना काम शुरू कर देती। 2 बच्चों के साथ जो भी 1-2 महीने के हैं, ऐसी स्थिति में
और सिजेरियन डिलीवरी हुई है। सोचो, ऐसी स्थिति में सब कुछ खुद मैनेज कर रही है। ये सीखने वाली बात है। यहाँ बहुत कुछ हमें ये मतलब कि जो कहानी है यहाँ पर हमें बहुत कुछ सिखाती है। कई बार औरतें जो है मतलब कि ये मान, एक बच्चा भी होता तो ये मान लेती है कि नहीं यार हमसे तो नहीं होगा, हम बच्चे को कैसे मैनेज करेंगे। तो ये उन औरतों के लिए बहुत ही शायद मोटिवेशन का काम करेगी जो ये सोचती है। जब मैंने पहली बार इस कहानी पर काम किया था, इस कहानी को सुना था, ये किसी की जो है रियल लाइफ पर है। मैं यहाँ पर उनकी जगह, उनका नाम कुछ भी इसलिए मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं जो उनकी एक मतलब कि पर्सनल लाइफ है ना, उसको किसी के सामने नहीं खोलना चाहती हूँ। लेकिन कहानी इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को इससे सीखने को मिल सके। अब क्या होता है कि वो नौकरी करने का फैसला करती है, लेकिन नौकरी करना बहुत मुश्किल था। तो बच्चों के साथ कैसे करती, बच्चों को कहाँ रखती, इसलिए उसने काम करने का फैसला किया। अपना काम शुरू किया, क्राफ्ट का काम शुरू किया, कढ़ाई का काम शुरू किया, और भी कई तरह के मतलब जो भी हमारे होममेड काम होते हैं उनको स्टार्ट कर दिया। इस तरह से जो है उसने अपने बच्चों को पालना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी इनकम शुरू हो गई। लेकिन मुसीबतें अभी कम नहीं हुई थी क्योंकि उनके पास अपना कुछ भी नहीं था। कुछ भी से मेरा मतलब ना घर ना जमीन, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए वो जो है एक रेंट के रूम में रहते थे। तो मतलब जितना वो कमाते थे वो ज़्यादातर जो है रेंट में चला जाता था। राशन मतलब जितना वो कमाते थे वो ज़्यादातर यूज़ हो जाता था। वो बचा कुछ भी नहीं पा रही थी, और बचाती भी कैसे। तो धीरे धीरे उसने अपना काम जो है बढ़ाना शुरू कर दिया और उसका काम बढ़ भी गया। लेकिन जो एक आईएएस का सपना था ना, वो दिन पर दिन उससे जो है तड़फा रहा था। अब तो कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उसके सपने में भी वही आता था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो जो है अपने बच्चों को इस तरह से एजुकेटेड करेगी, इतना काबिल बनाएगी कि वो जो है एक अच्छे इंसान बन सके, एक अच्छी जो है काबिलियत रखे और वो कर सके जो शायद वो नहीं कर पाई। तो जो है हमारी वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम आगे वो क्या करती है इस बारे में हम जो है पार्ट 4 पर में बात करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। लेकिन ये वीडियो जो है बहुत ही, जो ये वाला भाग है, वैसे तो इसका हर एक भाग, लेकिन जो ये वाला भाग है ये उन लेडीज स्पेशली जिनके छोटे बच्चे हैं या बच्चे हैं और फैमिली अच्छी नहीं है या हस्बैंड अच्छे नहीं है और ऐसे में वो कोई निर्णय नहीं ले पा रही है क्योंकि वो नौकरी नहीं करती है, तो वो अपने बच्चों को कैसे सरवाइव करेगी, इस तरह के जो कंडीशन होती है। तो ऐसे में जो मतलब कि वो औरतें जो है अपने ससुराल वालों की जो है, जो उनके ससुराल वाले होते हैं ना तनाशाह टाइप, तो उनकी तानाशाही सहन करती जाती है, खुद को मिटाती जाती है, लेकिन कोई स्टेप नहीं ले पाती है। तो ये उनके लिए जो है बहुत ही एजुकेशन का काम